नमस्कार साथियों, आज का वीडियो महात्मा गांधी स्कूल एग्जाम 2024 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सर्वप्रथम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे साथियों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर कोर्ट ने जो स्टे दिया है, अब क्या शिक्षा विभाग परिणाम जारी करेगा या नहीं करेगा, अब आगे कितना टाइम लग सकता है पोस्टिंग होने में। तो दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। 10 अंक बोनस के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कई सारे साथी इसके पक्ष में भी है, कई सारे साथी विपक्ष में भी है। तो एक्चुअल के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, अब ये मामला कोर्ट के अंदर है। तो 10 अतिरिक्त नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे दोस्तों, ये किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कोर्ट ही इसके ऊपर निर्णय लेने वाला है। जो भी तथ्य होंगे दोस्तों, उसी के हिसाब से कोर्ट फैसला देने वाला है। कब तक रिजल्ट आएगा, शिक्षा विभाग परिणाम 10 सितंबर तक जारी करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और जो 100% का पेपर हुआ था, इसमें जो भी पर्सन डिलीट करने योग्य है तो उसको डिलीट किया जाएगा या बोनस अंक दिया जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। गृह जिले के लिए यानी होम डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों कि 12 वैकेंसीज है इसमें, और अलग अलग वैकेंसीज की कट ऑफ अलग अलग जिले की अलग अलग रहने वाली है। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस जिले की जा सकती है, सबसे कम कट ऑफ किस जिले की जा सकती है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ कौन सी विषय की हो सकती है, लेवल 1 के अंदर कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है, पीटीआई के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी, जितनी भी वैकेंसीज है दोस्तों उसकी कट ऑफ के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले दोस्तों एमजीजीएस भर्ती के ऊपर रोक लग गई है। अब सबसे जेन्युइन क्वेश्चन यही है कि सर शिक्षा विभाग परिणाम जारी करेगा या नहीं करेगा। रोक अंतिम चयन सूची पर है, तो मुझे नहीं लगता कि अब शिक्षा विभाग किसी भी तरह का कोई परिणाम जारी करेगा। जब तक ये स्टे नहीं हटेगा, मुझे नहीं लगता कि 10 सितंबर तक शिक्षा विभाग परिणाम जारी करेगा, क्योंकि जिस भी वैकेंसीज के अंदर स्टे आ जाता है तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट होता है, जो एजेंसी होती है, वो परिणाम जारी नहीं करती। अधिकतर वैकेंसीज के अंदर दोस्तों ऐसा देखा गया है। अब स्टे कब तक हटेगा, तो दोस्तों जिस हिसाब से शिक्षा विभाग ने इस भर्ती के अंदर तेजी दिखाई, तो मुझे लग रहा है कि 15 से 20 दिन मैक्सिमम होंगे। हो सकता है कि अगली सुनवाई के अंदर ही फैसला हो जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग भी दोस्तों सजग है, बहुत जल्द इस वैकेंसी को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसका कारण यही है कि महात्मा गांधी स्कूल के अंदर बहुत सारे पद रिक्त चल रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की पढ़ाई के अंदर भी दोस्तों बाधा आ रही है। तो इस हिसाब से दोस्तों शिक्षा विभाग बहुत जल्द दोस्तों इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा, और उम्मीद है कि इस सितंबर महीने के अंदर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अब आगे क्या होगा, तो आगे दोस्तों अब शिक्षा विभाग जब भी जवाब पेश करेगा तो उस दिन ये डिसाइड हो जाएगा कि फैसला किस तरफ जा रहा है। आगे की तारीख ली जाती है या नहीं ली जाती है दोस्तों, वो बात की बात है। 10 अंक बोनस के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो इस पर मेरा यही कहना है कि मामला कोर्ट के अंदर है। कोर्ट ही दोस्तों निर्णय देने वाला है। यदि हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न तो हम कोर्ट के जज हैं। तो दोस्तों अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब कितना इंतज़ार करें, तो उम्मीद है कि 10 से 15 दिन दोस्तों मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। हो सकता है कि अगली सुनवाई के अंदर ही फैसला हो जाए, या उसके अगली सुनवाई के अंदर फैसला हो जाए। आप सितंबर महीने के अंदर 15 से 20 दिन का और इंतज़ार करिए। पूरी उम्मीद है कि शिक्षा विभाग बहुत जल्द जवाब भी पेश करेगा, और बहुत जल्द इस स्टे को हटाने की पूरी कोशिश करेगा शिक्षा विभाग प्लस राजस्थान सरकार। अब 10 अंक बोनस के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे दोस्तों, इस पर मैं किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करना चाहता। जो भी कोर्ट को उचित लगेगा दोस्तों वही फैसला देगा, और वही फैसला सभी को स्वीकार होगा। अब रिजल्ट कब तक आएगा, तो जिस दिन स्टे हट जाएगा तुरंत आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग भी बहुत जल्द से इस वैकेंसी को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों, आपके आसपास जितनी भी महात्मा गांधी स्कूल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पद रिक्त चल रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 के हो, चाहे लेवल 2 के इंग्लिश विषय को, चाहे किसी भी विषय को, बहुत सारे पद रिक्त है। इस हिसाब से शिक्षा विभाग बहुत जल्द इस वैकेंसी को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे साथियों का ये भी सवाल है कि सर स्टे आते ही 5 से 6 महीने का डिले हो जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जब डिपार्टमेंट जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यदि वो भी संवेदनशील नहीं है स्टे को हटाने में, उसमें टाइम लगता है। इसके अंदर शिक्षा विभाग बहुत जल्द से दोस्तों इस स्टे को हटाने की पूरी कोशिश करेगा, और उम्मीद है कि सितंबर महीने के अंदर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। आपका परिणाम जारी होते ही आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी हो जाएगा। तो स्टे से दोस्तों किसी भी तरह के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका एग्जाम अच्छा गया, आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 15 से 20 दिन का दोस्तों और इंतजार करिए। उम्मीद है कि एक अच्छी खबर आपको देखने को मिलेगी। अब गलत क्वेश्चन पर बोनस या डिलीट, ये मामला दोस्तों काफ़ी दिनों से चर्चा के अंदर भी है कि बोनस दिया जाए, और मैं भी बोनस के पक्ष में हूँ। क्योंकि डिलीट से क्या होता है कि जिस अभ्यर्थी के जितने ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों राइट होंगे उसको बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के 70 क्वेश्चन राइट है और किसी के 40 है, तो यदि क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है तो 70 वाले के अंक ज़्यादा बढ़ते हैं, मतलब कि कुछ पॉइंटों का फर्क होता है, और 40 वाले के कम बढ़ते हैं, क्योंकि अंक बार बढ़ा दिया जाता है। यदि एक क्वेश्चन डिलीट होता है तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन है
वैलिड क्वेश्चन है उस पर उस अंक का मतलब उस प्रश्न का अंक बार बढ़ा दिया जाता है। और बोनस से क्या होता है कि चाहे 70 क्वेश्चन राइट किए हो चाहे 40 क्वेश्चन राइट किए हो, यदि एक प्रश्न पर बोनस मिलता है तो इसके 71 हो जाएंगे और इसके 41 हो जाएंगे। तो मैं तो बोनस के पक्ष में हूँ। लेकिन चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, वो जो भी प्रश्न विवादास्पद होता है उसको डिलीट करता है, यानी अंक बार बढ़ा दिए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा विभाग भी इस पर बोनस देगा। मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रश्न विवादास्पद है उस पर बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी है जिनके मिनिमम क्वालिफाई नंबर भी नहीं आ रहे। आपने देखा होगा 38, 39, इस पर बहुत सारे अभ्यर्थी है। मैंने जो यूट्यूब चैनल के ऊपर कम्युनिटी पोल के अंदर जो पोल करवाया था, तो वहाँ पे भी अधिकतर विद्यार्थियों के नंबर 40% से कम भी आ रहे हैं। अब कितने आ रहे हैं वो, तो हर वैकेंसीज के अंदर चाहे वो आपके लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, लगभग 15% के आसपास ऐसे अभ्यर्थी है जिनके नंबर 40% से कम आ रहे हैं, चाहे वो आपके लेवल 1 के हो, लेवल 2 के हो, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड के हो चाहे सेकंड ग्रेड के हो। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर भी निर्णय हो। अब निर्णय तो क्या होगा, मुझे लग रहा है कि शिक्षा विभाग प्रश्नों को डिलीट भी करेगा। अब गृह जिले के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे बड़ा सवाल, और अधिकतर विद्यार्थी इसका भी इंतजार करें। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि सबसे कम कट ऑफ आपकी लेवल 1 की रहने वाली है, क्योंकि लेवल 1 के अंदर पोस्टें ज़्यादा रिक्त हैं और विद्यार्थियों के नंबर भी अच्छे उतने नहीं आ रहे थे जितनी उम्मीद थी। क्योंकि अब की बार जो अभ्यर्थी थे लेवल 1 के अंदर सिलेक्शन ले रहे थे, लिए थे जिन्होंने, उसमें इंग्लिश विषय भी थी, लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट थे 3-4, उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अधिकतर विद्यार्थियों का एवरेज आ रहा है 40 से 50 के बीच में। लगभग मान के चलिए जितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, तो मेरा अनुमान है कि लगभग 45% अभ्यर्थियों के नंबर 40 से 50 की रेंज के अंदर ही आ रहे हैं। और कंपटीशन भी बहुत कम है इसके अंदर, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा रिक्त है। लगभग 2 में से 1 अभ्यर्थी को लेवल 1 के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। बाकी यदि ओवरऑल कंपटीशन देखा जाए तो 3 में से 1 पोस्ट है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी अभी तक ऑफिशियल डाटा तो नहीं आया है, लेकिन लगभग 17 से 18,000 9 से 10,000 के आसपास पोस्ट है लेवल 1 की बताई जा रही है। अब ये कितना सही है दोस्तों वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा है। और लगभग 18 से 19,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। एप्लीकेशन फॉर्म तो ज़्यादा ने भरा होगा, लेकिन इतने ही अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, तो लगभग 2 अभ्यर्थियों में से 1 अभ्यर्थी को लेना है। तो मेरा अनुमान यही है कि अधिकतर जिलों की लेवल 1 की कट ऑफ 40 से 50 के बीच में रहेगी। हो सकता है कि 1-2 जिले की कट ऑफ 50 प्लस चली जाए, लेकिन अधिकतर जिलों की कट ऑफ मेरा अनुमान यही है कि 40 से 50 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और अधिकतर जिलों में से आपको 45 के आसपास का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जिलों की देखने को मिलेगी। अब वो डिपेंड करेगा कि उस जिले के अंदर कितनी पोस्टें रिक्त है लेवल 1 की और कितने अभ्यर्थियों ने उस जिले को फर्स्ट चॉइस के रूप में भरा है। अब लेवल 2 के अंदर यदि देखा जाए तो एक इंग्लिश विषय को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश विषय की कट ऑफ चाहे लेवल 2 की हो चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो चाहे सेकंड ग्रेड की हो, उन जिन वैकेंसीज के अंदर इंग्लिश विषय वाले अभ्यर्थी है उनकी कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका कारण मैं आपको बता दूं, मैंने 5 दिन पहले दोस्तों यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब के ऊपर एक पोल करवाया था, जिसमें मैंने बोला था लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो 50 से कम का एवरेज लगभग 16% के आसपास आ रहा था, 50 से 60 के बीच में 25%, और सबसे ज़्यादा यदि डेंसिटी की बातचीत की जाए तो 60 से 70 के बीच में लगभग 30% के आसपास अभ्यर्थियों के नंबर आ रहे हैं। तो इससे साफ लग रहा है कि लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय की कट ऑफ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब कितनी रहेगी, तो मेरा अनुमान है कि अधिकतर जिलों की कट ऑफ आपकी 60 से 70 के बीच में रहने वाली है। ये मेरा अनुमान है, हो सकता है सटीक रहे, हो सकता ना भी रहे। और कुछ जिलों की कट ऑफ आपको 70 प्लस भी देखने को मिलेगी। अब सेफ स्कोर लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर कितना है होम डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो मेरा अनुमान है कि 70 प्लस वाले अभ्यर्थी को फर्स्ट चॉइस वाला जिला मिल सकता है। ये मेरा अनुमान है दोस्तों, हो सकता है सटीक रहे, हो सकता है ना भी रहे। अब बाकी विषय की कट ऑफ यदि बातचीत करें कि हिंदी की, सामाजिक विज्ञान की, साइंस मैथ की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो इनकी कट ऑफ लेवल 1 की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। मेरा अनुमान है कि एक इंग्लिश विषय को छोड़ के लेवल 2 के अंदर जितनी भी विषय है उनकी कट ऑफ 50 से 60 के बीच में रह सकती है। और सेफ स्कोर की बातचीत करें लेवल 2 के अंदर, वो रहेगा गृह जिले के लिए दोस्तों 60 प्लस, और इंग्लिश विषय के लिए गृह जिले का स्कोर रहेगा मेरा अनुमान है कि 70 प्लस। और लेवल 1 के अंदर होम डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका सेफ स्कोर रह सकता है 50 प्लस। यानी लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर आपको कट ऑफ में 10 से 12 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्तों।
अब बाकी जितनी भी वैकेंसीज है उनकी मैंने आपको कट ऑफ पहले भी बता दी। जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी कट ऑफ आपका सेफ स्कोर यदि बातचीत करें इंग्लिश विषय को छोड़ के, तो मेरा अनुमान है 60+। सेकंड ग्रेड के अंदर भी इंग्लिश को छोड़ के आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 60+। हो सकता है कुछ जिलों की कट ऑफ 55 भी चली जाए, और हो सकता है कुछ जिलों की कट ऑफ आपकी 65 के आसपास रह सकती है। लेकिन इंग्लिश विषय वाले, चाहे आपकी कोई सी भी वैकेंसीज क्यों ना हो, यदि आपका इंग्लिश विषय है और यदि आपने इंग्लिश विषय से, यदि मान लो आप सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश विषय वाले हो, चाहे लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय वाले हो, आपकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी। इसका कारण यही है कि विद्यार्थियों के नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।